बस एक क्लिक और आपका पूरा बैंक बैलेंस गायब। सोचिए आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन अपने किसी दोस्त को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, अचानक आपको एक फ्रॉड कॉल या फिर फ्रॉड मैसेज आता है केवाईसी अपडेट के लिए और साथ ही वो एक लिंक भेजते हैं। या अगर आप केवाईसी अपडेट नहीं करोगे तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो बंद किया जाएगा। आप घबरा जाते हैं और उस लिंक को क्लिक करते हैं और तुरंत आपके जो बैंक में जितने पैसे हैं वो सब गायब हो जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे यूपीआई स्कैम क्या है और इन स्कैम से बचने का तरीका क्या है, इसे कैसे पहचाने और इस स्कैम से बचने के लिए जो 5 तरीके हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है ऑगस्टिन। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूले। जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे तो यूट्यूब इस वीडियो को काफी सारे लोगों तक पहुंचा देगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है केवाईसी अपडेट स्कैम। काफी सारे केवाईसी अपडेट स्कैम्स हो रहे हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर आपकी कोई बैंक है उनके नाम से आपको कॉल करते हैं और आपसे कहते हैं कि केवाईसी अपडेट कर लो, नहीं तो फिर आपका जो बैंक अकाउंट है वो हम ब्लॉक कर देंगे। तो तुरंत इस लिंक पर क्लिक करो और अपना केवाईसी अपडेट करो। आप घबरा जाते हो कहीं मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक ना हो जाए, तो आप तुरंत क्या कर दोगे, उस लिंक पर क्लिक कर दोगे और आपका जो भी पैसे हैं बैंक में वो सब खाली हो जाते हैं। तो जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको एक वेबसाइट ओपन होगा जिसमें आप पहचान नहीं सकते कि ये वेबसाइट असल में या फिर किसी ठगने वाले का वेबसाइट है। जब आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपका पैसा खाली हो जाएगा। हमेशा आपको याद रखना है, ये जैसे गूगल पे या फिर फोन पे या फिर बैंक्स, आपके जितने भी बैंक है, ये कोई भी आपको ऑनलाइन केवाईसी के लिए किसी भी लिंक का इस्तेमाल नहीं करता है। या फिर आपको अगर अपडेट करना है तो फिर आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप वहां पे उनके फंक्शंस होंगे, वहां पे आप उसको क्लिक करके आप अपना केवाईसी अपडेट कर सकते हो। या फिर आपको अगर बैंक से केवाईसी आपकी अपडेट करना है तो आप वॉक इन करो, यानी कि आप खुद बैंक जाओ, बैंक जाके वहां से आप जो है आपका केवाईसी अपडेट कर सकते हो। और कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आप अगर ऑनलाइन नहीं करोगे तो फिर आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक किया जाएगा। तो हमेशा याद रखें, किसी के भी लिंक जो भेजते हैं कि केवाईसी अपडेट के लिए, तो आप बिल्कुल उस लिंक को ओपन ना करें। आप हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही उनके जो फंक्शन है वहां से आप सेलेक्ट करके आप अपना जो केवाईसी है उसे अपडेट कर सकते हो। अगर बैंक से अगर आपको करना है तो आप वॉक इन करो, बट कोई भी आपको लिंक भेज देगा तो उस लिंक को बिल्कुल भी आप ओपन भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे आता है, या फिर ज़्यादातर ये स्कैम्स जो केवाईसी अपडेट्स के हैं आपको मैसेज में आएंगे और व्हाट्सएप में आएंगे। तो आप पहले जांच लो और उसके बारे में पढ़ो और लिंक को तो बिल्कुल ओपन नहीं करो। अगर उसमें कहते हैं कि आपकी केवाईसी को आपको अपडेट करना है तो आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, यानी कि जो बैंक्स के ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर एप्स के जो ऑफिशियल वेबसाइट से वहां पे जाके आप इन चीजों को कर सकते हो। दूसरा जो है वो है क्यूआर कोड स्कैम। काफी सारे स्कैमर्स आपको क्या करेंगे, क्यूआर कोड आपको भेजेंगे और आपसे कहेंगे कि आप इसे स्कैन कर दो, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। या फिर कोई ऐसे आपको किसी दूसरे बातों में आपको उलझा के रखेंगे और आपसे कहेंगे कि चलो हम आपको इतने पैसे आपको दे देंगे और आपसे कहेंगे कि इसको स्कैन कर दो और आपको जो पैसे है वो आपको मिल जाएंगे। जब आप स्कैन कर दोगे तो फिर आपके जो अकाउंट में जो है कि खाते में जितने पैसे हैं वो कट जाएंगे। तो हमेशा इस बात को याद रखो कि क्यूआर कोड जो है वो उसको इस तरह डिजाइन किया गया कि हम आगे वाले को पे कर सकते हैं। नहीं, आप अगर कुछ परचेस करते हो तो आप वहां पे सिर्फ स्कैन करने से आपका पैसे वहां पे ट्रांसफर हो सकते हैं, तो किसी का आप पैसा रिसीव नहीं कर सकते। तो हमेशा इस चीज को याद रखो कि आप पैसे क्यूआर कोड के माध्यम से आप दे सकते हो, आप क्यूआर कोड के माध्यम से आप ले नहीं सकते। तो फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको किसी से पैसा रिसीव करना है तो आप अपना क्यूआर कोड उनको भेज सकते हो, ना कि उनका क्यूआर कोड से आप अपने पास पैसे ले सकते हो। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, हम काफी पहले से करते आ रहे हैं। जब भी हम किसी मुसीबत में गिरते हैं तो हम क्या करते हैं, कस्टमर केयर को कांटेक्ट करते हैं। और कस्टमर केयर की जो नंबर है हम कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, गूगल से फाइंड आउट करते हैं। जब आप गूगल से फाइंड आउट करते हो तो काफी सारे जो स्कैमर्स है वो वहां पे ब्रांड के नाम के जैसे बनाकर अपना नंबर वहां पे डाल के रखते हैं कि एज अ कस्टमर केयर।
जब आप कॉल करोगे कस्टमर केयर समझकर तो ठगने वाला आपको क्या कर देगा, आपकी सारी डिटेल्स ले लेगा और आपके खाते में जितने पैसे वो खाली कर देगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको अगर कस्टमर केयर की नंबर चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए और ऑफिशियल वेबसाइट से आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। ये नहीं कि आप वहां से उनका जो भी ईमेल है वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो या फिर आप उन्हें वहीं पे मैसेज कर सकते हो या फिर वहां से आप क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर निकाल कर कस्टमर केयर को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि कोई भी ऑफिशियल इंसान आपसे ना ही केवाईसी मांग सकता है, ना ही कोई आपसे पिन मांग सकता है, ना ही कोई ओटीपी। जब ये तीन चीजों में से किसी एक चीज को भी आपसे अगर मांग ले तो आप डायरेक्टली वॉक इन कर सकते हो या फिर आप अपना कंप्लेंट रेज कर सकते हो कि मेरा प्रॉब्लम ऐसा था और इस बंदे ने मेरा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, ये मेरे से ओटीपी मांग रहा था या फिर कोई पिन मांग रहा था। तो आप इन चीज़ों को आप कंप्लेन रेज कर सकते हो या कोई फिर सोशल मीडिया पे भी आप इस कंप्लेन को रेज कर सकते हो। तो हमेशा जान लो कि जब भी आपको कस्टमर केयर से बात करनी हो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां से ले लो, ना कि कोई गूगल से ले लो। चौथा जो है वो है गलत ट्रांसफर। काफी बार ऐसे होते हैं कि बिना आपके नॉलेज के आपके खाते में पैसे आ जाते हैं और उसके बाद आपको एक कॉल आता है और उस कॉल पर कहते हैं कि गलती से आपके खाते में हमने पैसे डाल दिए हैं, आप उन पैसों को हमें आप ट्रांसफर कर दो। तो बिल्कुल आप ऐसा ना करें। तो पहले आप जाके इसके बारे में आप अपने बैंक में इन्फॉर्म करें कि आपके खाते में इतने पैसे आए हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये पैसे किसके पैसे, यानी कि ये कहीं पता नहीं है किसी स्कैम करके पैसे लाया गया या फिर किसी से चोरी करके पैसे लाए गए। तो आपको इन पैसे का जो सोर्स है आपको पता नहीं है, ये पैसे जेन्युइन पैसे या फिर चोरी के पैसे हैं। तो आप पहले जाकर अपने बैंक में इसके बारे में जानकारी दें और उस आदमी से कहे कि आपको अगर पैसे चाहिए तो आप बैंक में आके यहाँ से आप ले लो। अगर आप उन पैसों को ऐसे रख लोगे तो पता नहीं शायद आगे जाके कभी आप तकलीफ में गिर सकते हो, क्योंकि हमें ये पता नहीं वो जो पैसे को जो सोर्स है नहीं, वो पैसे कहाँ से आए, किस तरह से आए, पता नहीं कहीं स्कैम करके आया होगा, वहां पे आपका अकाउंट डिटेल्स दिया होगा, आपके पास पैसे वो आ गए होंगे। तो हमेशा ध्यान रहे कि आप जाए हमेशा और बैंक में इनके बारे में आप उन्हें बता दें कि हमारे खाते में बिना मेरे नॉलेज के इतने पैसे आ गए हैं। पांचवा और सबसे आखिरी वाला है यूपीआई लॉटरी। जब भी आप ऑनलाइन में अपने किसी दोस्त को पैसे भेजते हैं या फिर कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो तुरंत आपको एक मैसेज आएगा कि आपको कैशबैक मिलने वाला है, इस लिंक पर आप क्लिक कर दो, या फिर आपसे कहेंगे कि आपके नाम से लॉटरी निकल गया है तो आप इस लिंक को क्लिक कर दो। यानी घुमा फिरा के आपको ले आएंगे उस लिंक के पास। तो हमेशा आप याद रखो कि जब आपने किसी प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो आपके नाम से लॉटरी कैसे निकलेगा। वो कहेंगे कि रैंडमली हमने आपका नंबर को चूज किया है। तो ये सारे जो है ये ठगने वाले होते हैं। तो ऐसे इसमें कोई बात पर आप भरोसा नहीं करो और ना ही किसी लिंक पर क्लिक करो। और जो भी आते हैं जैसे कि आपको लॉटरी लग गया है, फिर आपको कैशबैक देने वाले हैं, तो जब भी आपको किसी को अगर आपको देना ही है ऐप वालों को, तो आपको बिना पूछे आपके अकाउंट में यानी कि आपके जो बैंक के खाते में वो डाल देंगे, ना ही आपसे ये कहेंगे कि आप हमें डिटेल्स दे दो और हम आपको दे देंगे। तो देखो पहली बात ये है, आप जान लो कि अगर आपका फाइनेंशियली अगर आपका किसी इसमें नाम निकलता है या फिर लॉटरी भी लग जाता है तो डेफिनेटली ये बात है कि हमारी जो डिटेल्स उनके पास है तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं कि हमारे जो डिटेल्स है वो लेने के लिए। तो डायरेक्टली अगर उनको फंड ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर कर देंगे और आपको मैसेज कर देंगे कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन दिस। तो ठीक है ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई ये जो पैसे आए हैं इसका जो सोर्स है क्या है, इसकी जो सोर्स है ये मैसेज है। तो इस मैसेज में क्या लिखा कि आप प्रतियोगिता में आप जीत गए और हमने आपको पैसे दे दिए, या फिर आपने इतना शॉपिंग किया था हमने आपको कैशबैक इतना आपको दे दिया। तो हमेशा याद रखें जो भी बिना आपके नॉलेज में जो पैसे आपके खाते में आते हैं उसका कोई सोर्स हो, ताकि आगे जाके अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप उनको उस तकलीफ से बचने के लिए आपको सोर्स की जरूरत होती है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए ये 5 तरीके: अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, क्यूआर कोड जो होता है हमेशा पैसे भेजने के लिए होता है, ना ही पैसे रिसीव करने के लिए, केवाईसी ऑनलाइन अपडेट ना करें, जब आपको अपडेट करना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप वहां से अपडेट कर सकते हो। चौथा जो है वो है लॉटरी, तो कोई भी ऐसे लॉटरी पे आप ध्यान ना दो। और जो सबसे 5वां वाला जो है वो कस्टमर केयर, जब भी आपको किसी कस्टमर केयर से बात करनी है तो आप क्या कर सकते हो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। यानी आपके और जो बैंक है या फिर आपकी किसी ऐप है उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो है ऑफिशियल वेबसाइट्स। तो आप जाके वहां से आप उनसे बात कर सकते हो। थर्ड पार्टी से बिल्कुल ना करें और डिटेल्स आप इवन ऑफिशियल वालों को भी आप अपना जो डिटेल्स है नहीं
शेयर कर सकते, यानी वो आपसे नहीं मांग सकते कि आपको केवाईसी या हो या आपका कोई पिन हो या फिर कोई आपकी ओटीपी। जब भी कोई आपसे कहा जाएगा कि 4 नंबर 6 नंबर, तो आप हमेशा इस नंबर को ना ही दो तो बेहतर है। तो हमेशा आप सतर्क रहे। आपकी जो बैंक खाते में जितने भी पैसे हैं उसको सेफ रखने के लिए हमेशा आपका जो लिंक्स जो आते हैं उन्हें क्लिक बिल्कुल ना करें। जब आपको लिंक क्लिक करना ही है तो पहले आप ऊपर पढ़ लो और वही जो मैसेज है आप जाके उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे चेक करो कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगर आपको इतना ही डाउट लगता है, अगर आपके बैंक के साथ में अगर कुछ ऐसा है, तो आप डायरेक्टली बैंक में जाके आप वहाँ से बात कर सकते हो। बट हमेशा ध्यान रहे कि कोई भी बैंक हो या फिर कोई भी ऐप्स हो, आपको ऑनलाइन केवाईसी अपडेट्स नहीं मांगते। अगर कोई आपको जोर ज़बरदस्ती करता है तो आप उनके फ़ोन को कट करके फिर या फिर ब्लैकलिस्ट कर सकते हो। तो आपका खाते को कुछ नहीं हो, जब तक आपका पैसे खाते में है तो भले वो ब्लॉक हो जाए, आप वॉक इन करके उन पैसों को निकाल सकते हो। ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आपने अपडेट नहीं किया हम आपके खाते को ब्लॉक कर देंगे। अगर ऐसा है तो बैंक वाले आपको नोटिस दे देंगे, यानी लेटर के माध्यम से आपको नोटिस भेज देंगे या फिर आपको बैंक में बुलाया जाएगा और फिजिकली वहां से केवाईसी चेक किया जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में कुछ नया लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच।